हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप बेहतर से बेहतर अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, जिसके लिए हम आपको 21 सितंबर वाला पेपर लेकर आए हैं। वह ऐसा ही पेपर छपेगा दोस्तों, समझो ऐसा ही पेपर आएगा दोस्तों। आपको 100 से ऊपर नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जांचने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे क्या है आपके भाई बहन हैं वो कंपटीशन एग्जाम की, फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन रुक सके। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। हु ऐसे ही प्रश्न छपेंगे दोस्तों, इन प्रश्नों को रट लो, ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों, सेम टू सेम प्रश्न मिलेंगे ऐसे ही। समझो पेपर ही है आपका 21 सितंबर वाला पेपर, समझो इसको। सिलेक्शन लेना है तो देखना पड़ेगा दोस्तों। संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे, तैयारी करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस क्लास में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं दोस्तों। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसमें आपके लिए हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे उनको देखना, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। अपने पास पेन नोटबुक रखें जिसमें क्वेश्चन का जवाब लिखते जाएं और आप बाद में कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन हल हो रहे हैं, तो अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं, प्रिपरेशन को जान सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। हम जीके क्वेश्चन लेके आए हैं इसमें दोस्तों। राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेके आए हैं दोस्तों। जो भी भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस पर आपको महत्वपूर्ण PDF और इस क्लास की PDF ही आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है दोस्तों। राजस्थान की पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीकी पर आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना कौन सी है? गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट और छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि राजस्थान की पहली गैसीय आधारित लिग्नाइट तकनीकी पर आधारित जो तापी परियोजना है वो कहाँ है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो आपकी पहली है राजस्थान की, जो जर्मनी के सहयोग से कार्यरत है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। हु ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों। अगला सवाल है आपका, राजस्थान का पहला रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ सा है? श्री राम फर्टिलाइजर, झाबरकोटला फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, राजस्थान राज्य केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो राजस्थान में जो पहला रासायनिक खाद कारखाना है वो है दोस्तों, वो कारखाना है आपका श्री राम फर्टिलाइजर्स, श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड कोटा में है। ये ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। श्री राम फर्टिलाइजर्स पहला है रासायनिक खाद बनाने वाला कारखाना। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के पठारी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? गोलवार, अहिछत्रपुर, राठ, ऊपरमाल। तो राजस्थान में जो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ पठारी भाग है उसको कहा जाता है दोस्तों ऊपरमाल कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऊपरमाल कहा जाता है। जो जालौर और पश्चिमी सिरोही और पूर्वी बाड़मेर का क्षेत्र है वो गोलवार कहलाया जाता है दोस्तों। तो अहिछत्रपुर नागौर को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, राजस्थान राज्य के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा का कितना है विस्तार? विस्तार पूछा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा का। तो इस अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा का विस्तार है वो दे रखा है दोस्तों आपका 1070 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल सीमा है राजस्थान की वो है 5920 किलोमीटर, लेकिन राज्य सीमा है अंतर्राज्यीय वो 4850 है। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों का कौन कौन सी हैं दोस्तों? जो राजस्थान की जो नदियां हैं वो नदियां जो अरब सागर में जल ले जाती हैं उन नदियों को बताना है दोस्तों। माही, बनास,
लूनी, सोम, पश्चिम बनास। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो नदियां हैं, वो हैं आपकी राजस्थान में अरब सागर में ले जाने वाली हैं माही, सोम, जाखम, पश्चिम बनास और लूनी। माही, सोम, जाखम, पश्चिम बनास और लूनी, ये अरब सागर में ले जाने वाली नदियां हैं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो ए बी डी ई, ए बी डी और ई। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ निम्न से किन दो भागों में पृथक करती हैं? जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो किन दो भागों को पृथक करती हैं दोस्तों? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ वो पृथक करती हैं, वो आपको पृथक करती हैं मेवाड़ के उच्च पठार और मारवाड़ के मैदानी भाग को अलग करती हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, आपके लिए क्लास रामबाण साबित होगी दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पूर्वी मैदानी भाग का विस्तार है? 40%, 29%, 60%, 23%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो पूर्वी मैदानी का भाग का विस्तार है वो है दोस्तों, वो विस्तार है आपका 30% है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की किस जनजाति को मरुस्थल का सागवान कहा जाता है? दोस्तों किस जनजाति नहीं, सॉरी, किस वनस्पति को मरुस्थल का सागवान कहा जाता है? तो वनस्पति है जिसको सागवान कहा जाता है दोस्तों, वो सागवान कहा जाता है, उसको कहा जाता है रोहिड़ा को। मरुस्थल का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसे मारवाड़ का टीक और मरुस्थल का सागवान कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है टिगुमिला अंडुलेटा होता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, राज्य का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों राज्य का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता, कुंभलगढ़, कैला देवी, तोड़गढ़, रावली। तो जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है वो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है वो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, उदयपुर में पाली में फैला हुआ है ये। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बूंदी, प्रतापगढ़, सिरोही, जैसलमेर। दोस्तों हमने जनगणना की जनसंख्या की क्लास डाल रखी है दोस्तों, उसी में से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, तो उस क्लास को भी देख लेना। तो राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला जिला है, वो न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों, वो है जैसलमेर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही आपका क्रम है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार के संदर्भ में सही कथन का पहचान करना है दोस्तों। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, तो राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर के मध्य देश है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी है वो आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, राज्य में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई थी दोस्तों, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना 1979 में की गई थी। सांगानेर हवाई अड्डे जयपुर पर की गई थी दोस्तों, 1979 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ईसरदा बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ईसरदा बांध परियोजना बनी हुई है वो आपकी ईसरदा बांध परियोजना है वो बनी हुई है दोस्तों बनास नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बनास नदी पर बनी हुई है सवाई माधोपुर में। आपका अगला सवाल है, प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं भाखड़ा नागल कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नागल परियोजना है वो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सतलज नदी पर बनी हुई परियोजना है। आपका अगला सवाल है, राज्य में पाई जाने वाली कौन सी वनस्पति का वैज्ञानिक नाम लिसियूरुस सिडिकुस है? खिजड़ी का, रोहिड़ा का, धावण घास का, सीवण घास का। तो लिसियूरुस सिडिकुस नाम वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों वैज्ञानिक नाम सीवण घास का वैज्ञानिक नाम होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों प्रोसोपिस सेनेरिया होता है दोस्तों। रोहिड़ा का
टी को मेला अंडुलेटा होता है दोस्तों। और धावण घास का होता है वो सेंचुरस सी होता है। आपका अगला सवाल है, बनास का उद्गम होता है दोस्तों। बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है दोस्तों? तो बनास नदी का उद्गम स्थल है, वो उद्गम स्थल है दोस्तों खमनौर की पानी राजसमंद से होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित हैं? कोटा बैराज, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। तो राजस्थान में जो चंबल नदी पर बने हुए बांध हैं वो हैं दोस्तों कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर हैं। लेकिन गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में बना हुआ बांध है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 100 मीटर के दायरे में बांध बने हुए हैं, वो चंबल नदी पर ही बने हुए हैं। तो ऑप्शन इसमें सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सी और डी। ए, सी, डी ऑप्शन सी में आपके सही जवाब दे रखे हैं। आपका अगला सवाल है, शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन सी नदी के किनारे स्थित है? परवन, चंबल, घग्गर, बनास। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो आपका परवन नदी के किनारे स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य है परवन नदी के किनारे अवस्थित है, जो रीछों के लिए और लक्कड़ बग्गा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, परवन नदी। आपका अगला सवाल है, जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जो जैसलमेर को हवेलियों और गलियों का शहर के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका अनुपात वो 17 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है घनत्व। तो ऑप्शन ए, बी और सी सभी हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राणा सागर झील किस जिले में अवस्थित है? अजमेर, नागौर, अलवर, पाली। तो आना सागर झील है दोस्तों, वो आना सागर झील है वो आपकी आना सागर झील अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, त्रिलोका की उपाधि मेवाड़ के किस शासक के धारण की थी? तो त्रिलोका की उपाधि वो शासक ने धारण की थी, वो त्रिलोका की उपाधि धारण की थी दोस्तों। त्रिलोका कहा जाता है दोस्तों, त्रिलोका कहा जाता है वो आपके समर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। समर सिंह थे मेवाड़ के शासक, उनको त्रिलोका, तीनों लोगों का राजा कहा जाता है, इसकी उपाधि दी गई थी। आपका अगला सवाल है, राव जोधा के कौन से पुत्र ने मेड़ता शहर की स्थापना की थी? सुजा, बीर, रा, दूधा, बी और सी दोनों ने। तो जो राव जोधा के जो पुत्र थे उन्होंने मेड़ता शहर की स्थापना की थी वो थे दोस्तों बीरा और दूधा थे। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, परमार शब्द का अर्थ है? परमार शब्द का अर्थ है प्रत्यारों के अशुपालक, शत्रुओं को मारने वाला, शत्रु को भी माफ करने वाला, उसमें से कोई नहीं। तो परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शत्रुओं को मारने वाला। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, मिस्टर क्लॉर्केट, कर्नल ईडर, उनमें से कोई नहीं। 1857 क्रांति समय राजस्थान का जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था, एजीजी था, वो आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकानेदार कौन था? वंश प्रदीप सिंह, राव महारेंद्र सिंह, राव राजेंद्र सिंह, उनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के एकीकरण में कुशलगढ़ ठिकाने का ठिकानेदार था वो था दोस्तों राव राजेंद्र सिंह, वो राव हरेंद्र सिंह था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, राव हरेंद्र सिंह। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों ये। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानाएं दोस्तों। कर्नल जेम्स टॉड भारत में प्रथम बंगाल आए थे। कर्नल जेम्स टॉड भारत में पहली बार बंगाल आए थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। वो राजस्थान में मांडरगढ़ भीड़बार आए थे सबसे पहले 1806 में, तो ये भी सही है दोस्तों। कर्नल जेम्स टॉड 1800 ईस्वी में राजस्थान के मांडल भीड़बार आए थे, ये भी सही है। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। कर्नल जेम्स टॉड गुरु यात ज्ञानेंद्र मांडलगढ़ के निवासी थे, नहीं, ये गलत है, ये गलत है दोस्तों।
तो इसमें जो गलत दे रखा है वो है दोस्तों ऑप्शन बी गलत है दोस्तों। 1800 में नहीं आए थे, 1806 में आए थे, 1806 में आए थे। ऑप्शन बी है वो गलत है दोस्तों। बाकी के सभी आपके इसमें सभी सही हैं। आपका अगला सवाल है, मारवाड़ के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा जाता है दोस्तों? तो जहांगीर का नमूना कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों महाराजा विजय सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा जाता है दोस्तों। विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर की उपाधि दी गई थी इसको। आपका अगला सवाल है, राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत का विलय नहीं हुआ था? कोटा, टोंक, धौलपुर, बूंदी। तो द्वितीय चरण में जो विलय नहीं हुआ था वो नहीं हुआ था दोस्तों, वो था आपका धौलपुर था। ऑप्शन डी सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, खानवा के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है दोस्तों। खानवा के युद्ध के बारे में, तो खानवा का युद्ध राजस्थान के इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसमें गोला बारूद का प्रयोग किया गया था दोस्तों। इस युद्ध के दौरान राणा सांगा के घायल हो जाने पर मेवाड़ का राजचिन्ह सिरोही के अखेराज देवड़ा ने धारण किया था। तो इसी दोनों आपके सही हैं, वो हैं दोस्तों, केवल एक सही है, बाकी का दूसरा गलत है। वो धारण किया था सिर पे राजचिन्ह धारण किया था, झाला अज्जा ने धारण किया था, झाला अज्जा ने धारण किया था, अखेराज ने धारण नहीं किया था। तो ये गलत हो जाएगा, केवल भी ए सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था? रणछोड़ भट्ट, दास गट्टानी, मोहनलाल सर्राफ, मथुरा दास माथुर, अभयमल जैन। तो किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था? तो मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था रणछोड़ दास गट्टानी की नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल कौन सा है? सुख महल, सुहाग महल, चांदा मेड़ी का महल, कदमी महल। तो आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है दोस्तों, वो है सुहाग महल है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कदमी महल है वो आमेर का सबसे प्राचीन महल है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया था, इसमें ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कदमी महल है सबसे प्राचीन महल है दोस्तों, कदमी महल। कदमी महल लगा लेना इसमें आप सही जवाब। आपका अगला सवाल है, रसिया बालम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन का पहचान करना है दोस्तों। यह मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है दोस्तों। तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है रसिया बालम का मंदिर, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें मेवाड़ का खजुराहो खाया जाता है? नहीं, मेवाड़ का खजुराहो नहीं खाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाए, केवल ए ही सही है दोस्तों। माउंट आबू सिरोही में स्थित है रसिया बालम जी का मंदिर, जिसमें कुंवारी कन्या मंदिर और प्रेम मंदिर भी कहा जाता है। कुंवारी कन्याओं का मंदिर, प्रेम मंदिर भी कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर को कहा जाता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के ग्राम जीवन में अटकन बटकन के क्या तात्पर्य है? एक लोकगीत, एक लोक नृत्य, एक देसी खेल है, ओढ़ने का सूती वस्त्र है दोस्तों। तो अटकन बटकन होता है दोस्तों, वो होता है राजस्थान में अटकन बटकन होता है, वो एक देसी खेल होता है दोस्तों, राजस्थान में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग नहीं है? नारायणी माता का मेला अलवर में, मनसा माता का मेला झुंझुनू में, मार्कंडेश्वर मेला सिरोही, मीरा महोत्सव पाली। तो ये इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों, वो सुमेलित नहीं है, वो है दोस्तों मीरा महोत्सव पाली में नहीं लगता है दोस्तों। मीरा महोत्सव है वो आपका चित्तौड़गढ़ में लगाया जाता है, अक्टूबर माह में लगता है चित्तौड़गढ़ में। तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सापरा का जोशी परिवार किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? पटचित्रण, थेवा, रम्मत, मीनाकारी। तो सापरा का जो जोशी परिवार है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। जोशी परिवार वो है दोस्तों पटचित्रण के लिए प्रसिद्ध है सापरा का जोशी परिवार। श्रीलाल जोशी को पटचित्रण के लिए 2006 में पद्म श्री से नवाजा गया था, और जिसमें महिला चित्रकार हैं दोस्तों वो हैं गौतल देवी और पार्वती जोशी, प्रमुख महिला चित्रकार हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब
हो जाएगा। आपका अगला सवाल है ढोला मारू लोकगीत है दोस्तों जैसलमेर का, मेवाड़ का, सिरोही का, शेखावाटी का। तो ढोला मारू है दोस्तों वो नृत्य वो सिरोही का है, लोकप्रिय नृत्य। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ताल या अवनद वाद्य यंत्र नहीं है? नौवत, ताशा, बखंग, महादाल। तो अवनद या ताल नहीं है, वो नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी बफंग है, वो ताल नहीं बफंग है, वो तत् वाद्य यंत्र है, तत्। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? आहू, काली सिंध परवन, गंभीरी, बीरच, चम्बल, बामनी। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो आपका बना हुआ है, वो गंभीरी और बीरच नदियों के संगम पर बना हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसे जल दुर्ग कहते हैं दोस्तों। गागरोन दुर्ग है आहू और कालू सिंध पर बसा हुआ है, भैंसवाड़ दुर्ग है चम्बल बामनी पर बना हुआ है। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से असुमेलित युगम की पहचान करनी है दोस्तों। एक थम्मा महल जोधपुर में, एक थम्बिया महल डूंगरपुर में, थम्बिया महल डूंगरपुर में, एक थम्मा महल जोधपुर में है दोस्तों, बिल्कुल सही है। काष्ठ प्रसादा महल बूंदी में नहीं, काष्ठ प्रसादा महल है वो झालावाड़ में है दोस्तों, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें अमलामेड़ी कोटा में है, स्वरूप महल जो सिरोही में है। आपका अगला सवाल है संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? टोंक, झालावाड़, बाड़मेर, सिरोही। तो संत पीपा की गुफा है दोस्तों, संत पीपा की गुफा है वो टोंक जिले में होता है। टोडा राय सिंह टोंक संत पीपा की गुफा है। संत पीपा के रामानंद के शिष्य थे। आपका अगला सवाल है संविधान का 73वां संविधान संशोधन राज्य के एक नीति निर्देशक तत्व पर लागू करने के लिए निर्मित किया गया था, जो बंद है अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 40 में। तो 73वां संविधान संशोधन है जो निर्मित किया गया था अनुच्छेद 40 के बारे में निर्मित किया गया था, ग्राम पंचायतों के बारे में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रिट अधिकारी को अपने कर्तव्य के अनुपालन को निर्देश देती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। तो जो रिट है जो अधिकारी को अपने कर्तव्य के अनुपालन का निर्देश देती है दोस्तों, वो निर्देश देती है वो परमादेश है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है दोस्तों? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है दोस्तों वो अनुसूची है दोस्तों, वो चौथी अनुसूची में दे रखा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। विधानसभा के संदर्भ में विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त नहीं करेगा, अपना पद रिक्त नहीं करेगा दोस्तों, बिल्कुल गलत है दोस्तों। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद से संचित रिक्त नहीं करेगा, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही है, केवल बी ही सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पीबीएन राव समिति, दांतेवाला समिति, गौडगिल समिति, थुंगन समिति। तो पंचायती राज से संबंधित नहीं है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित नहीं है वो पीवीएन राव समिति नहीं है। पीवीएन राव समिति है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन था या कौन थी? तो राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष था वो था दोस्तों कांता भटनागर थी। प्रथम अध्यक्ष थी कांता भटनागर, राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति। तो महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है दोस्तों, वो वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, महाधिवक्ता के द्वारा। राज्य में महाधिवक्ता के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता का वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है दोस्तों 165 के तहत। आपका अगला सवाल है राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी दोस्तों?
हरदेव जोशी, बरकतुल्ला खां, शिवचरण महतो, जगन्नाथ पहाड़िया। तो राजस्थान में जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो आपकी बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति थे, पहले मुख्यमंत्री थे वो जगन्नाथ पहाड़िया थे। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, सही कथन का चयन करना है दोस्तों। यदि कोई मंत्री लगातार 6 माह तक की अवधि तक सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेगा। राज्य विधानमंडल के पास मंत्रियों के वेतन भत्तों का कम करने या बढ़ाने का अधिकार होता है दोस्तों। तो ये दोनों हैं दोस्तों, दोनों ही सही हैं दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता? पंचायती राज तथा नगरीय संस्थाओं के चुनावों का संपादन करना, चुनावों के लिए मतदाता सूची का निर्माण करना, विधानमंडल के चुनाव संपन्न करवाना, पंचायती राज तथा नगरीय संस्थाओं के चुनावों संबंधी विवादों का निराकरण करना। तो कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, वो नहीं आता है विधानमंडल के चुनाव संपन्न कराना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, ऑप्शन सी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी दोस्तों। राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे 4th ग्रेड में वो हमने पूरे सॉल्व कराए हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अपनी तैयारी को जारी रखें। जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन करो दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।